हेलो डियर स्टूडेंट, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर रखना, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद रखना। इसी के साथ मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञान में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो आपको बता दूं, इससे पहले मैं रिफ्लेक्शन पे पूरे लेक्चर मतलब पूरे रिफ्लेक्शन में पूरा कंप्लीट आपके डाल चुका हूं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अब तक हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा आपको हल्की हल्की से आपको नॉलेज दे देता हूं कि जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज को हमने देखा था। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन देखा था, रिफ्लेक्शन के बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो प्रकार के रिफ्लेक्शन देखे थे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखा था हमने वहाँ पे, और वहाँ पे हमने देखा था रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमने मिरर देखे। मिरर हमने दो प्रकार के मिरर देखे, जहाँ पर हमने प्लेन मिरर देखा और स्पेरिकल मिरर देखा। प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर में हमने स्पेरिकल मिरर में दो टाइप के आपके मिरर देखे थे, जिसमें हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिटेल में हमने पढ़ा था वहाँ पे ना। तो कॉन्केव मिरर में जो है आपने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन का किस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हमने कॉन्वेक्स में देखा कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल्स करे और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया और रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी थी। और आज की क्लास में जो है हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल विल लाई इन सेम प्लेन। मतलब कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट रे होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी, नॉर्मल होगा और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेगा। आपको कुछ याद आ रहा होगा जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ था वो भी कुछ ऐसी ही बात बोल रहा था कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। वहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो कुल मिला के अब हमने अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन ही करने वाले एक तरह से, क्योंकि हमने जो रिफ्लेक्शन में देखा है वैसे हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। जो हमने वहाँ पे मिरर में देखा है वो हम यहाँ पर लेंस में पढ़ेंगे। बस जो हमने मिरर में पढ़ा है उसका हम पूरा का पूरा उल्टा कर देंगे तो वो अपना हो जाएगा लेंस का। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट लॉ में आपको बता दूं मैं कि जैसे मान लो ये आपका कोई इंटरफेस है और ये जो इंटरफेस है आपका, ये इंटरफेस दो मीडियम को आपको डिवाइड कर रहा है। जो आपका ऊपर वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम सपोज आपका एयर है और इसका आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1, और जो बिलो वाला आपका मीडियम है यह आपका वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है μ2। तो यहाँ से आप चीज़ देखना, एक चीज़ देखना कि इस तरह से मान लो सपोज कोई लाइट रे आ रही है तो ये आपकी कौन सी लाइट रे हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी इंसिडेंट लाइट रे। और ये इंसिडेंट लाइट रे जिस पॉइंट पे इंटरफेस के इंसिडेंट होती है तो वो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो ये जो लाइट रे है ये आपकी हो गई इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है इसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से आप देखना, ये जो आपकी एक इमेजनरी लाइन है, ये जो मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो मैंने इमेजनरी लाइन बनाई है जो आपकी इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से, तो ये जो है इसको आप बोलते हो नॉर्मल। और अब आपको पता है ये जो लाइट रे है ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये आपके एयर से किस में आ रही है? वाटर में आ रही है। मतलब एयर आपका एक रेयर मीडियम हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर आपका क्या हो जाएगा? एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है बच्चा, तो क्या हो जाता है? लाइट की जो रे है
वो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, यानी अपने पाथ से इस तरह से डेविएट होगी कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरी इंसिडेंट लाइट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, और आपकी ये वाली जो लाइट रे है ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो ये जो सारी है ये आपके हमेशा सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। मतलब इंसिडेंट लाइट रे वो जिस इंटरफेस के पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जहाँ से वो जा रही है यानी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और आपका जो नॉर्मल है ये सब के सब आपके एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, कंप्लीट एक प्लेन में होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको इस बोर्ड के प्लेन में सारी चीज़ें बना के बताई है। इसके बाद आप देखो सेकंड लॉ, इसके बाद आप देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने यहाँ देख सकते हो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब आपके इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा बालक, वो हमेशा स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट होगा। और वो जो कांस्टेंट होगा आपका वो स्नेल्स के लॉ में हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप हमेशा अभी तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब दोनों का जो आपका रेशो आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, तो वो हमेशा आपके एक कांस्टेंट होगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं अगर दोनों रूल्स वापस दोबारा बोलना चाहूँ तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि देखना एक बार फिर से, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। इसके बाद रिफ्रैक्टेड लाइट रे या अपवर्तित किरण, तो मतलब आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होंगे। और दूसरा जो था हमारा क्या था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या के साथ अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं अपवर्तनांक, जिसको हम आगे स्नेल के लॉ में पढ़ने वाले भी है। तो यहाँ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपके क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हम देख चुके हैं इससे पहले। स्नेल का नियम वही है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वही चीज़ है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है आपके, वो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो उस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसका जो आपका सिंबल होता है वो सिंबल आपका होता है म्यू, इसे हम बोलते हैं म्यू। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, यानी मतलब आपतन कोण की ज्या का पर अपवर्तन कोण की ज्या के साथ अनुपात क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो यहाँ से देखो जो आपका अपवर्तनांक होता है ये क्या होगा, इसके बारे में अपन देखना स्टार्ट करेंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप श्योर होकर मानिएगा
कि लगभग लगभग आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको होता है वो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी for a given pair of media. It is also depends upon speed of light. मतलब कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसाइडेंस और रिफ्रैक्टिव एंगल के साइन के रेशो के अलावा उन मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उसके रेशो के भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब आपको पता भी होगा कि जो आपकी लाइट रे है, आपकी लाइट रे की एयर, वाटर, ग्लास, इन तीनों मीडियम में उसकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। एयर में लाइट की स्पीड वाटर के कंपेयर में फास्ट होती है और वाटर में लाइट की स्पीड ग्लास के कंपेयर में क्या होती है, फास्ट होती है। यानी मैं बोलूँ कि अगर लाइट की स्पीड इन तीनों मीडियम में सबसे स्लो किस में होगी तो ग्लास में होगी, और सबसे फास्ट होगी तो किस में होगी, एयर में होगी। एयर से फास्ट भी लाइट की स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में होती है। तो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता लगता है कि किस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो क्या रहेगी। तो आपकी जो लाइट की स्पीड का आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में, या मतलब लाइट की स्पीड जो है आपके किसी भी मीडियम में उसके रेशियो में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से ये कोई लाइट रे है, ये लाइट रे आपकी मीडियम 1 जो कि आपका एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो यहाँ से ये लाइट रे आ रही है और इसकी स्पीड एयर में मैंने सपोज मानी हुई है v1। यहाँ से ये लाइट रे जब आपके इंटरफेस, या आपका यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों मीडियम का इंटरफेस हो गया, इस इंटरफेस के इस वाले पॉइंट पर ये इंसाइडेंस हो गई, यहाँ से इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्रैक्शन होने के कारण ये लाइट रे नॉर्मल की ओर क्या हो गई, आपके बेंड हो गई, और सेकंड मीडियम में जो लाइट रे है वो आपके एंटर कर गई। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड मीडियम है वो मेरा ग्लास है और जिसका मैंने आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर कि आपकी जो लाइट रे है ये आपकी एयर से आ रही है और आपके किस में जा रही है, आपके ग्लास में जा रही है। यानी एयर आपके ग्लास के कंपेयर में आपका कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। एयर आपके ग्लास के कंपेयर में कैसा मीडियम हो गया, यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये आपका रेयर मीडियम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और जो ग्लास है वो एयर के कंपेयर में आपका कैसा मीडियम हो गया, तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। चलो ठीक है। तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ आपकी क्या हो गई, बैंड हो गई। अब इतनी तो बात मुझे समझ में आ गई, बट लाइट रे की जो आपकी स्पीड है एयर में कुछ और होगी, और जब वो ग्लास में एंटर करी तो जो उसकी लाइट की स्पीड थी वो कुछ और होगी। तो जो लाइट की स्पीड एयर में है वो मैंने यहाँ पर क्या मानी हुई है, लाइट की जो स्पीड है वो मैंने यहाँ पे v1 कंसिडर करी हुई है, और लाइट की स्पीड जो मैंने सेकंड मीडियम है वो मैंने यहाँ पे v2 कंसिडर करी हुई है। मतलब पहले माध्यम में जो लाइट की स्पीड है, चाल है, वो v1 है, और दूसरे माध्यम में जो लाइट की जो आपके प्रकाश की चाल है वो v2 है। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं इसको अपने इसमें नोट कर रहा हूँ कि when a light ray traveling from medium 1 to medium 2, when a light ray is traveling from medium 1 to medium 2
एंड इफ वेलोसिटी ऑफ, जो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया है मैं उसी को यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 1 टू मीडियम 2 एंड इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन both medium and velocity of light in both medium are v1 and v2। ठीक है, कोई लाइट रे है जो आपकी ट्रेवल कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, और उनमें आपकी जो स्पीड है लाइट की v1 और आपकी क्या है v2 है। तो यहां से देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2, then रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा मैं किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मेरी जो लाइट रे है वो सेकंड मीडियम में जा रही है। कौन से मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से। तो जिस मीडियम में लाइट रे जाएगी उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, और किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, जहां से लाइट रे आपकी आ रही है। तो यहाँ पर आप सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, WRT का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन हो गया, और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के में। तो मैं यहाँ पे इसको नोट करता हूँ 2,21 नोट करूंगा मैं इसको, क्या नोट करूंगा 21, यानी मैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, और किसका निकाल रहा हूँ मैं, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसकी जब निकालोगे तो ये आ जाएगी आपका, इसकी जो वैल्यू होगी आपके, ये आपके आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये आपके हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ से आपका जो μ21 हो जाएगा, ये μ21 आपका हो जाएगा। आपको पता है कि फर्स्ट मीडियम में आपकी जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है, तो वो है आपकी v1, और जो सेकेंड मीडियम है इसमें आपकी स्पीड है कितनी लाइट की, v2। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ21 का, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये वो केस है जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से किस में आ रही है, आपके सेकेंड मीडियम में आ रही है। तो हम जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और उसकी रेस्पेक्ट में निकालते हैं जहां से लाइट रे आपकी आती है।
हाँ तो डियर स्टूडेंट, जैसा अपन देख रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना आ गया था μ21/v2/v1, जिसमें अपने जो एयर था, एयर में अपने लाइट की जो वेलोसिटी थी वो अपने ने v1 ली थी, और ग्लास में हमने जो लाइट की स्पीड थी वो हमने ली थी क्या, v2 ली थी। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आपके सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में v2 गड़बड़ हो गया, ये हो गया आपका v1/v2, ये हो जाएगा आपका क्या, v1/v2। तो ये आपके सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम की रेस्पेक्ट में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v1/v2 से। अब देखो, अगर मुझे मान लो इसका जस्ट उल्टा निकालना पड़े, अगर आप बोलो कि सर आप तो μ12 मुझे निकाल के बताओ, तो μ12 क्या है, तो आपका जो μ12 है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium medium 2, यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका जो डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा, इसका जो डायग्राम होगा आपका वो इस तरह से होगा, ये आपका इंटरफेस हो जाएगा, ध्यान से देख लेना बेटा, यह आपका क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। और इस इंटरफेस में आपकी जो लाइट रे है वो इस तरह से आ रही होगी, और ये जो लाइट रे इस मीडियम ये इस तरह से आ रही होगी, यह आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ कर दी आपकी, यह आपकी लाइन जो हो जाएगी ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो आपका मीडियम, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो किसका, फर्स्ट मीडियम का निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपकी जो लाइट रे है वो सेकंड मीडियम से आ रही है, और कौन से मीडियम में जा रही है, तो वो फर्स्ट मीडियम में जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस मीडियम में लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में जहां से लाइट रे आपकी आती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट मीडियम में जो है आपकी लाइट रे क्या होगी, मतलब फर्स्ट मीडियम में आपकी जो लाइट रे है, फर्स्ट मीडियम में जो आपकी लाइट रे है वो क्या करेगी, एंटर करेगी, और आपकी जो लाइट रे है वो कौन से मीडियम से आ रही है, वो आपके सेकंड मीडियम से आ रही है। आपकी जो लाइट रे है वो कौन से मीडियम से आ रही है, सेकंड मीडियम से आ रही है। और आपकी जो लाइट रे है वो कौन से मीडियम में जा रही है, तो वो आपकी फर्स्ट मीडियम में जा रही है। यहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो रही होगी, यहाँ से आपकी ये चीजें क्लियर हो रही होगी। अब इसको देखना, यह आपके फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में, और इसका डायग्राम ये हो गया, इसका मैंने वहां ड्रॉ करा हुआ था जो मैंने हटा दिया। आपको वहां जरूरी नहीं है एयर लो, आप सिर्फ अपनी मीडियम मानो, सेकंड मीडियम का रेस्पेक्ट में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो डायग्राम ये हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहते हो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, v2 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी अगर क्या होगी, v1 होगी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे v1/v2। तो ये आपका हो गया सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। और ये जो है आपका हो गया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव, ये सेकंड का है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, और ये फर्स्ट का है, ये किसका है आपका, फर्स्ट का है सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आएगा v2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका v1।
ये वाला जो है आपका जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखोगे, और जो आपके जिसका निकाल रहे हो वो हमेशा आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो यहाँ से आपके ये दोनों आपके हो गए। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम आप कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका इंटरफेस हो गया, ये लाइटें आ रही है इस तरह से। चलो डायग्राम भी चकाचक बनाते तुम्हारे लिए, ठीक है। ये आपका इंटरफेस हो गया। अब इस इंटरफेस पे लाइट आपकी इस तरह से आ रही है, यह आपका नॉर्मल हो गया। यहाँ से लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था, पर इस तरह से चली जाती है। यहाँ पर यह आपका कौन सा मीडियम है, तो यहाँ पर आपका मीडियम वो होगा, देखो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला ऊपर आ जाएगा। और किसका निकाल रहे हैं, सेकंड का निकाल रहे हैं, तो सेकंड वाला आपका कहाँ जाएगा, सेकंड वाला आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए, साथ के साथ माइंड में चलना चाहिए कि जिसका निकालते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, लाइट रे उसमें एंटर करती है, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है लाइट रे वहां से आपके आती है। तो ये दोनों की मैंने आपके सामने डायग्राम भी बना दिए, तो दोनों को मैंने अच्छे से क्लियर भी कर दिया। अब यहाँ से होता क्या है, अब यहाँ से ये होता है कि अगर मान लो सपोज मेरा जो जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, सपोज जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, यानी जिसकी रेस्पेक्ट में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, अगर वो इन केस एयर होती है, यानी यहाँ पर अगर सपोज एयर होगा, यानी यहाँ पर अगर मेरा मीडियम एयर है, यानी जिस मीडियम से अगर लाइट रे आ रही है, यानी अगर मान लो यहाँ पे मेरा मीडियम एयर है, यानी जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है अगर वो एयर होता है, तो यहाँ पर ये 2 की जगह मेरा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह एयर हो जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी लाइट की किस में आ जाएगी, एयर में आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ म्यू। तो इस केस में मैं म्यू1 को एयर के साथ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइट की स्पीड जो है वो सपोज एयर में और वैक्यूम में क्या होती है, लगभग बराबर मान के चलता हूँ। और इस केस में मेरा जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, इसको मैं ओनली म्यू1 नोट करता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओनली कौन से मीडियम का है, फर्स्ट का है। यहाँ पर एयर है, तो उस एयर को मैं इसके साथ नोट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको बिना उसके सीधा लिख सकता हूँ। v किसमें होना चाहिए, v एयर में अपॉन v1। अगर आपके फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो मीडियम अगर आपका एयर है, जिस मीडियम से आपकी लाइट रे आ रही है वो मीडियम अगर आपका एयर है, तो आपको उसको इसके साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इस केस में आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो म्यू1 है, होने में तो इसके साथ यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर में जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। एक तरह से मैं मानता हूँ कि एयर में यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम के इक्वल है, और यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, बट लिखो मत आप उसको, क्योंकि अगर एयर की रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, तो वो आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। कैसे होंगे, वो आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, और ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी अगर मेरा जो फर्स्ट मीडियम है, यानी मेरा वो मीडियम जहां से लाइट रे आ रही है, जिसके रेस्पेक्ट में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, वो अगर एयर ही है, तो फिर तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो वो कैसा है, एयर है। तो यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस कौन से मीडियम का है, फर्स्ट मीडियम का है। किसके रेस्पेक्ट में है, वो एयर के रेस्पेक्ट में है, इसीलिए इसको मैंने क्या मान लिया, एब्सोल्यूट मान लिया, और यहाँ पर साथ में एयर लिखा नहीं। हालांकि फॉर्मूला तो यही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर ये जो 1 है इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू2, और यहाँ आ जाएगा आपके एयर,
तो यहाँ पर आपकी जो हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एयर को आप लिखो मत भले से, तो इस केस में आपका ये क्या बन गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे सेकंड मीडियम का लाइट के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इसका एब्सोल्यूट होगा, और यहाँ पर जो फर्स्ट मीडियम का लाइट, इसके फर्स्ट मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में, सॉरी फर्स्ट मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहाँ से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है, और ये जो डायग्राम है मैंने आपको बनाना बताया है, तो इनको आप अच्छे से बनाना सीख लेना, क्योंकि आपके जो आगे जाके काम आने वाले हैं वो ये दोनों डायग्राम काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं जब आप न्यूमेरिकल से डील कर रहे होंगे आगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट, जैसे अपन बात कर रहे थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दी उसकी डेफिनेशन आपके सामने, कि हमने देख भी लिया था वैसे कि जब भी किसी भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो उसको डेफिनेशन के टर्म में मैंने नोट कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नोट कर लेना अच्छे से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर एंड वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एयर एंड वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा म्यू एम। यहाँ पे मेरे साथ एयर भी है, लिखने में है एयर, पर मैं उसको यहाँ पे नोट नहीं करता हूँ, तो उसको मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, म्यू एम, जिसका मीन क्या होगा आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे देख लो यहाँ से आपकी लाइट रे आ रही है एयर से, और वो किसी मीडियम में आपके क्या कर रही है, अंदर एंटर कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो c है, और मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको मैंने vm से रिप्रेजेंट किया है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो आपकी हो जाएगी c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो आपकी हो जाएगी vm। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो है वो हो जाएगा c अपॉन vm, जहाँ पे c जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा आपकी किस में मान ली हमने, एक तरह से हमने मान ली वो एयर में है, और उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है लाइट की, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा जो आपकी स्पीड है वो किसकी होती है, लाइट की होती है, जो हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से आप इसको स्टार लगा लेंगे और इसको सजा लेंगे आपके नोट्स में अच्छे से, क्योंकि आपके एक न्यूमेरिकल यहाँ से आना तय है, एग्जाम में आपके लगभग यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है वो। तो इस टॉपिक को आपको कम से कम अच्छे से करना है। इसी के साथ हम आज अपना लेक्चर समाप्त करेंगे यहीं पे, और इसके आगे वाले लेक्चर में मैं आपको और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और एक रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं डेराइव करूंगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे करवाने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ अलग आपके मीडियम्स होंगे, उन अलग अलग मीडियम्स में आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ से भी आपके सीधे एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वाटर का कितना होगा, तो उनको नोट करा दूंगा। तो आज की क्लास तो हम यहीं पर अपने समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो हम अगले दिन यानी कल करने वाले हैं। तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको क्लास मेरी पसंद आ रही है तो कृपया करके इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन 10 के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें जिसको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको पूरा कोर्स अपने तरफ से करवाने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं।